टेस्ट का सिलेबस मैंने कल मेंशन किया था कि अप टू सेल वॉल, ये रहेगा आपका टेस्ट सिलेबस फॉर अपकमिंग संडे। ठीक है। टेस्ट का पैटर्न आपका रहेगा एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यू नो एमसीक्यू फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ABCD आपको ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको करेक्ट वन सेलेक्ट करना होगा। ये तो हो गया टेस्ट से रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन बेटा, जो कल भी मैंने दी थी। आज मैसेज भी कर दूंगी ग्रुप में। होमवर्क जो दिया हुआ है कल का, वो 2 दिन का होमवर्क था, उसको आज आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। इसके जस्ट आफ्टर स्टैंडिंग टेक्निक जो एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज में एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन एज इट इज बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, उसमें जो पूछा गया है बस आप शॉर्ट में ही उसको लिख लेंगे, दैट इज ऑल्सो। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी। एक मिनट। क्लियर है बेटा? एनी क्वेरी रिलेटेड टू टेस्ट एंड होमवर्क? simply write down y or n. if any query you can ask। फिर से बताएं। फिर से यही इंफॉर्मेशन है बेटा कि संडे को आपका टेस्ट है। अपना अपना कैमरा ऑफ कर दो बेटा, स्क्रीन पे आता है फिर। संडे टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस स्टार्टिंग से जहां हमने स्टार्ट किया था, सेल, इंट्रो, साइंटिस्ट, टाइप्स ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, मीन्स आपको जो PDF दिया गया है ना, वहां से आप कंप्लीट अप टू द सेल वॉल। क्लियर? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल में डिफरेंस एंड कंपोनेंट ऑफ सेल। अब ये कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे कुछ रह गया। ओके बेटा, अप टू द सेल वॉल आई सेट। सेल वॉल के पहले तक जितना भी पढ़ाया है लास्ट 4 डेज में, मतलब आपके पास देखो 6 से आपकी क्लास चल रही है, 6, 7, 8, 6, 7, 8, फिर संडे था 9, 10 एंड 9, 10 एंड 11। 5 डेज का सिलेबस है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आजकल कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो मार्क्स के एंड स्ट्रक्चर वो सब डिजाइन करके आपको बता दिया जाएगा। फ्राइडे सैटरडे तक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके। वन को ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। अब टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे वो देखते हैं, आप डिसाइड करेगी पूरी कमेटी बैठ के, देन आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। आपका काम है पढ़ना, सिर्फ आप प्रिपेयर करें, पढ़ाई करें। Okay, no more query related to this. Now we are going to start our lecture. लास्ट लेक्चर में आई हैव कंप्लीटेड अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल के टाइप्स, लेयर्स हमने देखे थे, एंड टू सेल की ज्वाइनिंग के लिए टू सेल्स ज्वाइन विद which layer? The answer is middle lamella. Okay बेटा, middle lamella. So we call middle lamella as a cementing layer between two cells. यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, कोई क्वेरी?
लास्ट लेक्चर के सेल वॉल के स्ट्रक्चर से। अभी आपको ये सब बहुत जरूरी नहीं है कि सब कुछ समझ में आ जाए कि प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है, टर्सरी यहाँ पे दी नहीं है, मिडिल लैमला, बस आपको ये मिडिल लैमला समझ में आना चाहिए। ये यहाँ से एक सेल की बाउंड्री, ओके, दिस इज द बाउंड्री ऑफ अ सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी दो सेल के बीच में कॉमन शेयरिंग बाउंड्री क्या है, ये भी सेल का पार्ट है, ठीक है, ये भी सेल का पार्ट है। तो जो मेन बाउंड्री है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन मिडिल लैमेला ऐसी लेयर होती है जो दोनों शेयर कर रहे हैं। क्लियर? जैसे दो रूम के बीच में वॉल है, तो ये वॉल जो बीच में हो गई बेटा, ये शेयरिंग वॉल होती है। इस रूम की भी वॉल है, इस रूम की भी वॉल है। आप यहाँ के सरफेस पे अलग कलर कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा, ओके। जैसे सपोज कि आपके घर के दो कमरे हैं, दो रूम है, और आप यहाँ पे एक सिंगल वॉल की पार्टीशन वाले वॉल की बात कर रहे हो, तो आप इस साइड आपने इसका ग्रीन कलर दे रखा है एंड दूसरे साइड में आपने इसका ब्लू कलर कर रखा है, या कोई भी आपका फेवरेट कलर आपने कर रखा है, ठीक है। लेकिन बात वॉल की हो रही है। ये ब्लू कलर ये वाला पोर्शन हो गया, ये ग्रीन कलर ये वाला पोर्शन, समझना मेरी बात को बेटा, ठीक है। बट ये वॉल, ये कंप्लीट वॉल कॉमन, एंड दैट इज मिडिल लैमेला। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ओके। ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ पॉलीमर्स होते हैं जिनके नेम आपको आ रहे हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, इस तरीके से नेम आते रहेंगे, क्योंकि इन इन कंपोनेंट से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ओके बेटा, चलो अब आगे देखते। अब आपने कल पूछा था माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ तो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखो आप सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल को देखो, हेमी सेलुलोज को देखो, पैक्टिन नाम आया, पैक्टिन जिससे बन रहा है, पैक्टिन को देखो। तो इस तरीके से यू कैन सी कि देयर आर सम कंपोनेंट्स, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या ग्लाइकोप्रोटीन्स, इस तरीके के मिक्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, इस तरीके का आपको पूरा का पूरा ओवरऑल कंपोनेंट दिखता है, जिसकी जिसकी लेयर से सेल वॉल फॉर्म होता है। ओके बेटा, अब देखो एक जादू समझना, ये जो सेल वॉल है ना, समझना इस बात को, पढ़ते होगे हमेशा, लेकिन समझो चीजों को। सेल वॉल जो है, सेल वॉल का कंपोनेंट आ कहाँ से रहा है? कोई मुझे बताओ, जरा सोच के बताओ। अब 4-5 दिन हो गया मेरे से वाई वॉट और एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स देखते देखते, सोच के बताओ, ये जो सेल वॉल का कंपोनेंट है ये कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल? जिसको जो भी माइंड में आ रहा है बता सकते। ब्लड देके जा रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज देके जा रहे हैं, क्लियर, सेल बना रही है, टिश्यू इंटरस्टिशियल स्पेस से आ रहा है, या कुछ भी, जैसे देखो, अब हम इसको बार बार तुम्हें कंपेयर एनालॉग कर रहे हैं घर से, तो घर बनाने में ईटा, बालू, सीमेंट, ठीक है, मजदूर, लेबर, ये सारी चीजें आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कहीं से। आई एम आस्किंग कि ये जो सेल वॉल के कंपोनेंट है ये कहाँ से आ रहे हैं? कुछ तो सोचो। दो रिप्लाई आए मेरे पास। यहाँ पे फंक्शनल पार्ट बताओ मुझे, फंक्शनल फंक्शनल किसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही थी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। यस बेटा उर्वी, करेक्ट है आपका आंसर, इनसाइड द सेल, वेरी गुड। न्यूक्लियस तो करेगा बेटा, बहुत है, वो तो बहुत अंदर बैठा हुआ है। तो वी कैन से ये है मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनो, अब इसको आंसर सुनो। ये है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर होगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हम एक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया, जस्ट जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग बना दिया। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस गाइड कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग पूरे ऑर्गेनल एनर्जी यूज करके, एंजाइम्स यूज करके, साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म करके, इन हेमीसेलुलोज, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, पैक्टिन, इनको फॉर्म कर रहे होंगे, एंड दे secrete from the, they transport from the plasma membrane and deposit it. That's why we say, I said tomorrow कि
आई सेड यस्टरडे कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें क्लोजर टू मिडिल लैमेला, जैसे जैसे जो लेयर फॉर्म होगी वो नियर बाई रहेगी। यहाँ सीक्वेंस आपके इमेज में थोड़ा उल्टा दिया है, तो इस पोर्शन को हम आपको डिटेल क्लास में जब आप 11th का सिलेबस पढ़ेंगे वहां पे कवर कराएं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई। एक सेल खुद ही बना रही है अपना सीमेंट बालू एंड उसको फॉर्म करेगी, उसको डिपॉजिट करेगी। ठीक है, सीमेंट पहले ही बनता है सेल डिवीजन के टाइम में, इसलिए सीमेंटिंग लेयर सबसे पहली लेयर होती है सेल के अंदर, प्लांट सेल के केस में। ओके बेटा, देन सेल वॉल बनता है। सेल वॉल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बनता है। प्राइमरी सेकेंडरी में प्राइमरी के बाद सेकेंडरी हो जाता है। अब ये सीक्वेंस आपका जो दिया है ना, S1 इधर सेल मिडिल लैमेला, हाँ सही तो है ये इस साइड, हाँ कल दिखाया तो था मैंने तुम्हें। इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर बाय आपका S3 होगा, सबसे बाद में जो बना है, बाद में डिपॉजिट होगा बेटा। सबसे पहले जो बना है S1 वो सबसे दूर चला जाएगा, फिर उसके बाद S2 का डिपोजिशन एंड देन S3 का डिपोजिशन। तो सीक्वेंस ऑफ लेयर राइट डाउन towards the plasma membrane is S1, S3, S2 and S1 and middle lamella। बेटा इसको लिख लो जरा, ये सीक्वेंस को। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, लेयर कहाँ कौन सी है। क्लियर? अब यहाँ और लिखना है तो साइटोप्लाज्म लिख लो, क्या यू कैन राइट इट प्रोटोप्लाज्म मोर एक्यूरेट। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म आप लिख लो। फिर से मैं ये लिख रही हूँ जरा क्लीन, देखो इधर जो समरी हुई कि जो एक सेल है, सेल के फंक्शन से ही ये लेयर बन रही है, उसको हम समरी में लिख रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फर्स्ट लेक्चर का पॉइंट है। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ये सबको पता है। इसी के अंदर फंक्शन हो रहा है, इसी के अंदर जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनल है उससे फंक्शन हो रहा है, और सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। फ्रॉम साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद जब डिवीजन हुआ, जब साइटोकाइनेसिस डिवाइड होता है, तो वहां पे इक्वल अमाउंट में सेल ऑर्गेनेल्स दे दिए जाते हैं दोनों सेल को कि अब तुम अपनी जिंदगी सरवाइव करो, पेरेंट ने अलग कर दिया है तुम। ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, जाओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम्हें ये तुम्हारी नेसेसिटीज दे दी गई, तुम्हें जेनेटिक मटेरियल दिया गया, तुम्हें ऑर्गेनल दिए गए। वहां पे जो यूनिट है प्रोटोप्लास्ट, जो लिक्विड है दैट इज प्रोटोप्लास्ट, उसमें हो रही है मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर? प्रोटोप्लास्ट के बाद जो लेयर होगी बाउंड्री, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आती है सेल वॉल। क्लियर? इसी सेल वॉल को मैंने सिक्वेंसली कर दिया। सेल वॉल में अगर S3 होगा तो पहले टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन S3 आएगा, S3 के बाद S2 रहेगा, S1 के बाद S2 के बाद S1 रहेगा। तो सबसे पहली लेयर, सुनना आप क्वेश्चन, एंड S1 के आगे यू कैन राइट डाउन मिडिल लैमेला। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन यू कैन रिलेट कि फर्स्ट लेयर जो सेल डिवीजन के टाइम फॉर्म हुई होगी, फर्स्ट लेयर जो सेल डिवीजन के टाइम ही बन जाती है, दैट इज मिडिल लैमेला। क्लियर? फर्स्ट सेल वॉल लेयर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सेल वॉल है ये। फर्स्ट सेल वॉल S1, सेकेंड S2 एंड S3। ओके बच्चा, अभी समझ में आया है सबको? सीक्वेंस क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है, कंपोनेंट कहाँ से आ रहे हैं ये क्लियर है। फास्ट रिप्लाई यस और नो। यस मैम, वेरी गुड बच्चा। कोई क्वेरी? ठीक है, अब आप सीक्वेंस को देखो बेटा, तो अब प्राइमरी सेल वॉल सबसे दूर चली जाएगी। ठीक है, उस S1, S2, S3, S इंडिकेट सेकेंडरी, ये भी लिख लो, S इंडिकेट सेकेंडरी। क्लियर? सेकेंडरी S, जो आप S1 में S लिख रहे हो ना, दैट मीन्स सेकेंडरी। तो प्राइमरी पहले, सबसे पहले मिडिल लैमेला, देन प्राइमरी सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
जो फंक्शनल लेयर है, जो ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है, मतलब सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन करती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्ट करेगी, सबको देखेगी, सबका पासपोर्ट चेक करेगी एंड तभी अलाउ करेगा एयरपोर्ट पे। वैसा काम कर रही है, सेलेक्टिविटी को शो करती है। वो मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते। नाउ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इतना तो मैंने बोल दिया, उसी में सारे फंक्शन छुपे हुए थे। क्लियर? देख लेते हैं फिर भी लाइन बाय लाइन। इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। ऑब्वियसली बाउंड्री है, सबसे बाहर की बाउंड्री है। इट विल डिफाइन कि आपकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हेक्सागोनल है, कॉलम है, ठीक है। मेसोफिल सेल आपने सुना होगा, पैरेनकाइमा सेल सुना होगा, तो अलग अलग टाइप के सेल हैं। एंड सेल का शेप डिसाइड होगा उसके बाउंड्री से। दैट्स व्हाई फंक्शन ऑफ सेल वॉल में फर्स्ट फंक्शन यही है कि वो शेप को डिसाइड करेगा। क्लियर? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। डेड सेल है, डेड डेड कंपोनेंट है। डेड अगर कहीं पे है, उसको क्या, वो फ्रेजिलिटी को शो नहीं करेगा। ओके बेटा, वो क्या दे रहा है उसको? बाउंड्री दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, एक स्ट्रेंथ दे रहा है। provides strength and plant bears stress and strain. Stress and strain. That's why strength. clear? जिस जो स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रेस बेयर कर सकता है, जो स्ट्रेन, जो सर्कमस्टांसेस, जो चेंजेस हो रहे हैं, एडवर्स कंडीशन को बेयर करने में हेल्प कर रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या है? सेल वॉल। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्रेजाइल स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस हो सकते हैं। क्लियर? एंड फंक्शन में उसके वेरिएशंस हो सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंडेंट है, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। बट जो आपका सेल वॉल है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है, तो वो आपको हेल्प करता है, मतलब प्लांट को हेल्प करेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन को बेयर करने का। और ये प्रॉपर्टी आपको दिखेगी प्लांट्स के अंदर अगेन। तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड प्लांट बियर्स स्ट्रेन एंड स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सेल वॉल। तभी देखो, आप देखो ना, आप अपने आप से पूछो, अपने आप से कंपेयर करो बेटा। आपको हम धूप में खड़ा कर दें, अभी जलती धूप में 12 बजे दोपहर में बोले कि चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, किसी का भी नाम ले लेते हैं, मैत्री, नील, नेहल, अब किसी के पापा मम्मी का नाम होगा तो मत माइंड मत करना, रोहन, रुद्र, तुम 5-6 लोगों को हम कहें कि बेटा चलो बेटा खड़े हो जाओ, मैम की बात मानो, ठीक है। तो धूप में कितनी देर खड़े रहोगे? फिर गुस्सा आएगा, ठीक। लेकिन प्लांट तो किसी पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो धूप में खड़े हैं, वो बारिश में खड़े हैं, वो आंधी तूफान में गिरे ना तब तक खड़े हैं, ठीक है। बनियान ट्री आप देख रहे हो, सालों से बनियान ट्री है, नीम का पेड़ देखोगे सालों से है। तो वो कैसे खड़े हैं? वो कहीं ना कहीं जो उनको इस स्ट्रेस को बेयर करने की कैपेसिटी आ रही है, वो उनकी भी तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? सेल ही है, वो भी ऑर्गेनिज्म है। तो उस सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उनको इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है? आंसर इज, बताओ फटाफट, आंसर इज, अब इतने तो होशियार हो गए हो तुम लोग। सेल वॉल, वेरी गुड श्रेया, श्वेनी, श्रेया, सानिका, लाइन्स एकदम एस 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 रिप्लाई आया। ओके, हाँ बेटा, सेल वॉल, ठीक है। अभी समझ में आया स्ट्रेंथ का, रिलेट कर पा रहे हो कि स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है? नाउ इट इज परमिएबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज। अगेन देखो, थोड़ा थोड़ा हर जगह कॉन्सेप्ट है, समझते चलो। डिफरेंट साइज क्या होता है? कि आपने कोई पार्टिकल लेना है, कोई पार्टिकल का मिक्सचर लिया है, एक मिक्सचर लिया है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के, और वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। अब जस्ट हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मिक्सचर। अब देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, ये मिक्सचर ट्रांसपोर्ट करना है, इसको ट्रांसपोर्ट समझ में आता है? जैसे अपन ट्रेन से कहीं जाते हैं, बसेस से कहीं जाते हैं, एरोप्लेन से कहीं जाते हैं, तो उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स को भी सेल के अंदर बाहर ट्रेवल करना पड़ता है, तभी सेल की मैकेनिज्म चलेगी, ठीक है। जैसे आपके घर में चीजों को करने के लिए आप बाहर से वेजिटेबल्स लाते हो, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स लाते हो, आटा लाते हो, चावल लाते हो, तब जाके खाना वगैरह बनता है। उसी तरीके से सेल को भी चीजें चाहिए होती है, कुछ बाहर से, कुछ वो अंदर प्रोड्यूस करती है। तो सेम वे में
अब सेल वॉल जो है डेड, सेल वॉल हो गया डेड। वो ये तो नहीं देख सकता कि ये कौन आ रहा है, समझना बात को, ठीक है। वो ये नहीं देख सकता कि ये कौन आ रहा है, ठीक। सेलेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ट्रांसफर तो होगा, तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, क्योंकि पहली बाउंड्री तो सेल वॉल है। अब बात यह है कि सेल वॉल जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कैसे कराएगा, वो ऐसे कराएगा कि इस पे बन गए हैं कुछ पोर, इस पे बने हैं कुछ पोर, क्लियर। अब आप इतना ये बहुत एकदम एक दूसरे से मैच करता हुआ नहीं बना, फिर भी चलो अपन रिलेट करें। तो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इससे भी इसको करा देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पोर साइज, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर प्रेजेंट ऑन सेल वॉल, दे अलाउज द एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ से ये एंट्री नहीं कर सकते, समझ में आया बेटा। यहाँ से ये एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग अब वो ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है तो कैसे होगा, जस्ट अब देखो दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके घरों में जो डोर्स लगे हुए हैं, डोर लगे हैं, अब हम कहें कि इससे ट्रक ट्रक पास करा दो, हम कहें इससे एलिफेंट अंदर ले जाओ, पूरा मैच्योर वाला बड़ा वाला बेबी बेबी एलिफेंट लाके नहीं पार करा देना, जबरदस्ती वाली बात नहीं करनी है, ठीक है। ट्रक एलिफेंट इससे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। तो अकॉर्डिंग टू कोड जो वहां पे आपने स्ट्रक्चर बनाया है अपने डोर का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इसके अंदर वही ट्रांसपोर्ट कर सकता है जो इसके साइज का हो या इसके साइज से छोटा। सिंपल सा चीज चलता है सेल वॉल के साथ। तो वो क्या हो गया, परमिएबिलिटी तो शो कर रहा है, वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है, सेलेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ साइज कर रहा है, मतलब सेलेक्ट करेगा लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज, और वो डिफॉल्ट मैकेनिज्म हो गई। अब इस दरवाजे से अंदर बाहर हर वो कोई जा सकता है जिसको यहाँ से अलाउड है आगे जाने के, क्लियर, और जो इसके साइज से फिट होगा। तो ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है आपका सेल वॉल। इज इट क्लियर? समझ में आया? रटना कुछ भी नहीं है, सब समझ समझ के चलना है। तो इट इज परमेबल, परमिएबल है, सेमी परमिएबल वर्ड नहीं यूज किया है, सेलेक्टिवली परमिएबल यूज नहीं किया है, दिस इज ओनली परमिएबल। और परमिएबल की क्राइटेरिया ये है कि उसके पास जो पोर की साइज है उसी साइजेस के उस साइज को मतलब उससे बड़े साइज के नहीं जा सकते, उसके छोटे या उस साइज के मॉलिक्यूल वहां से क्रॉस हो सकते हैं। अब उसको आगे सेलेक्ट कौन करेगा? उसको सेलेक्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूर्वी क्या कह रही है मैम, व्हाट इफ स्मॉल टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर इनसाइड द सेल थ्रू मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचे अभी बेटा, अभी सेल वॉल पे। मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर सकती है, मेम्ब्रेन पहचानती है। मेम्ब्रेन इज लाइक कि आपके दरवाजे पे जो आप देखते हो ना, आई लगा होता है, लेंस लगा होता है, उससे आप देखते हो कि बाहर कौन है, फिर आप सेलेक्ट करते हो कि हाँ बाहर जो है वो आपके जान पहचान के, देन आप ओपन करते हो डोर। तो मेम्ब्रेन कुछ उस तरीके का वर्क करती है, समझो इस चीज को, ठीक है। अगर देखो आपने देखा आई से और कोई आपको डाकू बदमाश टाइप का दिखेगा तो आप पहले डर जाओगे, फिर घर में बड़े लोग को बुलाओगे कि देखिए पापा दरवाजे पे ना अजीब सा इंसान दिख रहा है, पता नहीं कैसे ऐसे क्रिमिनल टाइप का कोई दिख रहा है। अब वो फिल्मों वाले डाकू वाले रोल में तो कोई आता नहीं है, वो तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन टाइप हो जाता है, ठीक है। तो आपको कोई दिखा ऐसा एबनॉर्मल तो आप ओपन नहीं करते, वो चीज कर रही है सेल मेम्ब्रेन। अभी हम बात कर रहे थे बेटा सेल वॉल की, पूर्वी इज इट क्लियर? तो सेल वॉल कैसे अलाउ कर रही है, परमिबिलिटी दे रही है अकॉर्डिंग टू इट्स पोर साइज, उसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट है, एंड उस पोर्स को जो भी मॉलिक्यूल जस्टिफाई करेगा साइज के अकॉर्डिंग वो वहां से पास कर सकता है। उसके केमिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो टॉक्सिक भी हो सकता है। देखो वो क्रिमिनल, वो दरवाजा खुला दरवाजा था, जैसे किले वगैरह फोर्ट वगैरह आप घूमते हो तो वहां पे ओपन दरवाजा है, डोर, ठीक है। अब इससे कोई भी जा सकता है जब तक आप यहाँ पे कोई गार्ड नहीं खड़ा कर, उस तरीके से। तो डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू साइज। बस उसका साइज होना चाहिए, पोर से बड़ा होगा तो वो नहीं जा सकता, सिंपल सी चीज। वेरी गुड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और मेरा बहुत फेवरेट स्ट्रक्चर है, और
दिस इज एक्चुअली साइंस और बायोलॉजी का मिरेकल जो है एक्चुअली हम लोग मान सकते हैं, दैट इज सेल मेमोरी, जो कंटिन्यू आपको बहुत सी चीजों से बचा रही है, कंटिन्यू आपके लिए बहुत फंक्शन करती है, दैट स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन। ये इस तरीके से है कि इसको कभी भी, जब से बर्थ होगा और डेथ के बीच में, इसने कभी आराम नहीं करना है, सेल मेम्ब्रेन को कभी आराम नहीं करना है, कभी रेस्ट में नहीं जाएगी। ये सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन हमेशा ये चेक करती रहेगी कि आपके सेल के अंदर कौन आ रहा है, आपके सेल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है और उसको कहाँ जाना है। जैसे जस्ट सपोज एग्जांपल हम CO2 का ले लेते हैं, सबको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन से वेस्ट गैस है जो रिलीज होगी, क्लियर। सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो वो बाहर जा रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एंटर कर रहा है। अब यू कैन रिलेट इट विद कि बेटा आप ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज जब तक जिंदा हो तब तक तो नहीं छोड़ोगे। कोई करता है क्या कि चलो आज सांस लेने का मन नहीं लग कर रहा, जरा लंग्स को आराम दे दे, ठीक है। आज तो हार्ट बोल दे कि मेरा आज तो बहुत काम कर दिया यार, पिछले 25 ईयर से काम ही करते जा रहे हैं, आज हम छुट्टी लेंगे, तो इंसान की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब एक ऑर्गन के फंक्शन से उसकी छुट्टी हो जा रही है, वो डेड हो जाएगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन कैसे आराम कर सकते? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ये सब कभी रुकता नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आप लिविंग हो, जब तक आपके अंदर लाइफ है, आप जिंदा हो, तब तक ये कंटिन्यू वर्क कर। और मैंने इसको इम्पोर्टेंस क्यों दिया ज्यादा, क्योंकि ये एनिमल सेल की बाउंड्री है, ठीक है। और प्लांट सेल में ये सेल वॉल के बाद है, एंड सेल वॉल के बाद है, फिर भी जो सेलेक्ट कर रही है वही, वो तो यही है। प्लांट सेल की सेल वॉल ने क्या कर दिया कि अपने पोर ओपन करके रखे, अपने डोर्स ओपन करके रखे, अब इसके अंदर तुम आओ जाओ, कुछ भी भेज देगा वो अंदर, टॉक्सिक मटेरियल भी भेज दिया अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के को अगर क्रॉस कर जाए तो, लाइक बॉम्ब, ठीक है, लाइक टेररिस्ट, वो भी अगर उसके साइज के अकॉर्डिंग है तो वो उसको एंटर कर दिया और वो गया साइटोप्लाज्म में बम फोड़ दिया, पूरी की पूरी सेल डेड हो गई, ठीक है। अब ये टेररिस्ट यू कैन रिलेट इट विद वायरसेस, बैक्टीरिया, और ये अंदर आए तो कोई डिजीज कॉज कर देंगे। समझ रहे बच्चा? अरे थ्योरी में जाने का बहुत ये नहीं रहता है, समझो पहले कोर को समझो कि यहाँ पे होने क्या वाला है, ये कर क्या रहा है। ये सब तो सब पढ़े होगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, नेगेली ने दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी पढ़े होगे, बट इस तरीके से देखा है क्या कभी, ये नजरिया यूज किया था? ऐसे देखो, ऐसे समझो चीजों। इज इट क्लियर? तो चलो देखते हैं ब्यूटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पहले तो इसके जैसे काम है वैसे ही इसके नाम कई सारे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ये सब नाम इसके हैं सेल मेम्ब्रेन के। पहली लाइन ये लिखी थी, खामोखा मैंने मेहनत कर दी। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ये सब इसके नेम है बेटा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना भगवान, भगवान को अल्लाह भी कह दे, गॉड भी बोल दे, ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया है, बहुत बाद में डिस्कवरी हुई थी, पहले सारी पढ़ाई लिखाई चलने लगी थी कि कोई स्ट्रक्चर है जो अलाउ कर रहा है, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुआ, उसको नामकरण उसका बाद में हुआ, जो फाइनली आज यूज होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गिवन बाय नागेली। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल सेल। अब ये सेंटेंस छोटे बच्चों वाला है, ठीक है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल नहीं, इट इज फाउंड इन एवरी लिविंग सेल। लिख लो ये चीज, यहाँ सिर्फ एनिमल प्लांट की बात की गई है। आप माइक्रोब्स की बात करो, आप फंजाई की बात करो, किसी की भी बात कर लो, जो लिविंग है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। तो यूनिवर्सल लेयर, देखो मैं तो पहले ही इसको भगवान का दर्जा दे दी हूँ, ठीक। यूनिवर्सल लेयर ऑफ सेल इज लेयर ऑफ अ सेल। एक सेल में जो कॉमन लेयर है, पूरे धरती पे जितने लिविंग सेल्स हैं उन सब के अंदर जो कॉमन लेयर है, दैट इज दैट इज सेल मेम्ब्रेन।
इज इट क्लियर बेटा? करेक्ट करना है यहाँ पे थोड़ा सा, करेक्ट मतलब ये भी करेक्ट है, बट आप अपग्रेड हो जाओ, आप बड़े बच्चे हो, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल सेल। तो ठीक है भाई, प्रोकैरियोट में भी होता है, क्लियर। बैक्टीरिया में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फंजाई में भी है, प्रोटिस्टा में जो सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वहां पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एवरी लिविंग सेल्स हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल, ये करेक्ट है, ठीक है। एनिमल सेल में कोई भी ऐसी सेल नहीं है जिसके पास आउटर बाउंड्री सेल वॉल हो, क्लियर। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड लाइज बेलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। अब ये तो अभी अभी मैंने कई ट्रांसपोर्टेशन और सीक्वेंस बताया, वहां पे आपने देखा कि सेल वॉल के बाद में आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर बेटा? अब बात करते हैं, ये लेयर है तो किसी चीज से बनी होगी। सॉरी, अब ये लेयर है तो किसी चीज से बनी होगी। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, जिस चीज से वो बनी है वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सोचो इसको, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब दो एक सेल डिवाइड करके दो सेल को बना रही थी, उसी टाइम उसको बनाने का कंपोनेंट, जैसे कहते हैं ना कि एक पेरेंट है, जस्ट सपोज अभी हम बात करते हैं कोई ट्विंस हो अगर तुम लोगों में, तो वो रिलेट करना अपने से, ठीक है। एक पेरेंट्स है, एक पेयर है पेरेंट का, मम्मी पापा का। अब ये दो बच्चों को, अपने ट्विंस बच्चों को जो एक साथ पले बड़े एकदम बढ़िया से, उसमें से एक ने ले लिया मैथ्स, एक ने ले लिया बायो, ठीक है। ध्यान से स्टोरी सुनना, क्लियर। ये कर रहे हैं दोनों प्रिपरेशन, दोनों की अलग अलग डिमांड है, डिमांड को पूरी की जा रही है, क्लियर। दोनों का सिलेक्शन हो गया, इसको मिल गया आईआईटी दिल्ली, इसको मिल गया एम्स दिल्ली। पेरेंट्स की तो हो गई भाई, पेरेंट्स की जिंदगी सफल हो गई, फिर इसको मिल गया एम्स दिल्ली। अब ये जाने वाले हैं रत्नागिरी से, ठीक। ये रत्नागिरी से जाने वाले हैं, तो इनके साथ इनके सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए वो कौन देगा? पेरेंट्स देंगे। पेरेंट्स ने इनको बराबर बराबर, अब ये बचपन से एक साथ रहे हैं तो इनकी बहुत सारी चीजें हो सकती है सेम सेम हो। कभी कभी देखे हो ना मूवीज वगैरह में, देखे होगे जुड़वा भाई बहन है, जुड़वा भाई हैं दो, तो एक ही जैसे कपड़े भी पहनना अलाउ कर दे, मजा आता है उनको, या पेरेंट्स बनाते रहते हैं उनको एक जैसा, ठीक है। तो वॉट एवर जो भी तुम्हारे दिमाग में है, वो बस हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि कुछ सामान इसके साथ जाना है, कुछ सामान इसके साथ जाना है, ठीक है। तो वो जो इनकी रिक्वायरमेंट है कि ये दिल्ली में जाके अपने अपने कॉलेज के हॉस्टल में अपनी लाइफ, नई लाइफ को स्टार्ट कर सके, उसके लिए सारा लगेज वगैरह नेसेसिटीज जो चाहिए इनको, वो घर से दे देंगे, ठीक है बेटा। तो वो सब चीजें इनको दी गई। अब ये वहां पे अपना सर्वाइवल स्टार्ट करेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपने अपने अकॉर्डिंग, ये इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग करेगा, ये मेडिकल के अकॉर्डिंग, वो तो यहीं से करना स्टार्ट हो गया था। तो इनमें एक बेसिक डिफरेंस हम कह सकते हैं, इनके स्टडी में, इनके पैटर्न में, इनके स्टडी मटेरियल में एक बेसिक डिफरेंस आपको दिखेगा। इज इट क्लियर? बहुत सारी चीजें इनके बीच में आइडेंटिकल हो सकता है ये जाइगोटिक ट्विंस हो, ठीक है, एक जैसे दिखने में भी हो, लेकिन फिर भी इनका बेसिक डिफरेंस हो गया कि एक तो इंजीनियर है, एक डॉक्टर बनने जाए। उसी तरीके से क्या है, जब आपकी सेल डिवाइड होती है तो वहां से उसको बहुत सारा कंपोनेंट मिल जाता है कि वो अपने आप को सरवाइव करे, ठीक है। उसी कंपोनेंट में ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डेवलप कराएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, मतलब जब वो पेरेंट के आसपास है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स एंड बायोलॉजी, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनको सेल मेम्ब्रेन बनाने के कंपोनेंट जेनेटिक मटेरियल से फॉर्म किए जा रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन भी इनर साइड एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म से बनता है। अब सबके माइंड में आ रहा होगा, मैम जब मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो अंदर की एक्टिविटी कैसे होगी? तो वही मैं बता रही हूँ बेटा, जब सेल आपका डिवाइड कर रहा था, एक सेल, जब ये पेरेंट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मैथ्स और बायो, तो ये इनके मेम्ब्रेन बनने तक इनको रखे हुए हैं अपने पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही बोलती रहती हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? तो सेल मेम्ब्रेन भी रिजल्टेंट है इनर एक्टिविटी ऑफ द सेल,
ये हजम नहीं होता है, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है कि बिना सेल मेम्ब्रेन के तो सेल ही नहीं हो सकता है। हो सकता है बेटा। टेलोफेज स्टेज याद करो। टेलोफेज में जब न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, सेल ऑर्गेनेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वही ये सब फेज है जब वो सेल अपने सराउंडिंग में पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को फॉर्म कर रही होगी। ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैसे वो सेल डिफ्रेंशिएट की, मैथ्स और बायो पढ़ा दोनों बच्चों ने, और वो अपने को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो गई, उसके रिसेप्टर स्पेसिफिक हो गए, इसके पास बायो का कंटेंट होगा, इस सेल के पास मैथ्स का कंटेंट होगा। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस आ जाओ। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो पूछना, और नहीं आया तो और अपन डिटेल क्लासेस के टाइम देखें। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये हो गया था, इट इज मेड अप ऑफ। अब बात यहाँ से चली थी कि ये जो पापा लोग मम्मी लोग सामान दे रहे थे, वही सामान क्या है, ऐसे ऑर्गेनेल जो आपके प्रोटीन और लिपिड को फॉर्म कर सके। और अपना प्रोटीन लिपिड फॉर्म करते करते इन्होंने क्या कर लिया, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म कर दिया। ओके बेटा। प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन द बाइलेयर ऑफ लिपिड। अब सैंडविच तो सबको पसंद होता है, पता है हमें सैंडविच क्या है, स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है। स्लाइस ऑफ ब्रेड, दो स्लाइस के बीच में आप अपने इच्छा अनुसार आलू फिल कर लो या वॉटेवर। ठीक है, वेज सैंडविच ले लो जिस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका, अब ध्यान में रखो, लिपिड लिपिड प्रोटीन, ये सीक्वेंस है, LPL। क्लियर। LPL तो सैंडविच कौन हो गया, प्रोटीन। बीच में कौन आ रहा है, दो के बीच में दब रहा है, वही हो जाता है सैंडविच। सैंडविच की सिंपल सी डेफिनेशन यही होती है, दो के बीच में। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखो ये आपको देख के लग रहा होगा पता नहीं मैम कहाँ ले गई, ये कुछ नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये तो खैर माइक्रोस्कोप की एक ड्राइंग, डायग्रामेटिक व्यू है, रियल इमेज नहीं है। तो डायग्रामेटिक व्यू में यू कैन सी कि ये लिपिड, ये जो आपको दिख रहा है राउंड 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 राउंड, ये क्या है, लिपिड। ये क्या है, लिपिड। क्लियर। ये येलो वाला पोर्शन ये होता है कोलेस्ट्रॉल, उस पे नहीं जाते अभी। ये देखते हैं, ये है आपका प्रोटीन। ये देखो, ये है आपका प्रोटीन। तो कैसा है ना, ये दो के बीच में है। अब ये मत कहना कि मैम दो के बीच में तो यहाँ 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 होना चाहिए, वैसा नहीं है। प्रोटीन्स के टाइप होते हैं, प्रोटीन सरफेस पे भी होते हैं जैसे ये है। क्लियर। प्रोटीन हाफ एम्बेडेड भी होते हैं, प्रोटीन फुल एम्बेडेड भी होते हैं। इस पे तो मैं पूरा 2 लेक्चर लूंगी जब डिटेल्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको थ्रू लाइफ आपके लिए काम कर रही है, आपकी बॉडी को बना रखी है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको 2 क्लास देना तो बनता है बेटा। ठीक है, वहां पे अपन बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, लिपिड क्या करता है, सारी लेयर सारे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। अभी सिंपल से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपको बताते हैं कि ये हो गया आपके सेल का सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल होगा तो ये सबसे आउटर बाउंड्री है, तो ये फेस करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जिसको आउटर फेस कह सकते हैं, एंड इनर फेस फेस करेगा जो आप साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हो, सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को फेस करेगा, दैट इज इंट्रासेलुलर। टर्म लिख लेना बेटा, ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो फोकस है वो हमें दिख रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, यहाँ पे होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, स्पेलिंग लिखना हो तो लिख लो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके। तो आप देख रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, ECM एंड ICM के बीच में बाउंड्री। इज इट क्लियर। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइम मिनिस्टर मत लिख लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। तो अब ये दो लोकेशन हो गया, दो इन्वायरमेंट हो गया। देखो किसी के भी सराउंडिंग में कुछ होता है ना तो वी कैन से इट एनवायरमेंट, ये मत बोलना कि मैम ये इन्वायरमेंट कहाँ हो। ठीक है, इसके लिए यही इन्वायरमेंट है, जो इसके चारों तरफ है वो उसका इन्वायरमेंट।
तो एक इन्वायरमेंट इसका क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर का जो भी कंपोनेंट है। एक इन्वायरमेंट इसके लिए क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों के बीच में वाया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इज इट क्लियर? चलो अब आगे देखते थ्योरी में क्या कह रहा है। वायरस आगे, वायरस के तो नाम से आजकल ऐसा लगता है। चलो, viruses lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its machinery to multiply themselves। ये तो पढ़ा चुका है पहले भी बेटा, बताया है कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कहीं वायरस है, न ये जिंदा है न ये मुर्दा है, लेकिन तबाही मचा रखा है। इज इट क्लियर बेटा? तो वायरसेस के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, वायरसेस के पास क्या है, एक एनवलप है जिसमें मोस्ट ऑफ द केस में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होता है जो मोस्टली आरएनए होता है। तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बैरियर नहीं है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है इसलिए वो लिविंग नहीं है, अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है इसलिए वो लिविंग नहीं है। लेकिन जैसे ही ये होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो होस्ट की सेल में जब चला जाएगा, एक सेल में के अंदर गया तो इसके पास प्रोटीन था, इसके पास आरएनए था, ये होस्ट के डीएनए से दोस्ती करता है, दोस्ती करने के बाद ये तबाही मचाना शुरू करता है। अब ये आरएनए प्रोटीन बना के अपना आरएनए और प्रोटीन इसी के डीएनए से बनवाने लगता है और उसके बाद आरएनए प्रोटीन मिलाते जाता है और नए वायरस बनते जाते, बढ़ते जाते, बनते जाते और वो इन्फेक्शन कॉज करते जाते। ठीक है, तो सिंपल सी आपको यहाँ पे लाइन ये याद रखनी है कि वायरसेस आर लैकिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सिंगर एंड निकलसन, जो भी हमने आपको इमेज दिखाया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, एक्चुअली ये दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन, साइंटिस्ट है। नागेली, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये पोर्शन इस टेस्ट में नहीं आएगा, संडे वाले टेस्ट में। संडे के टेस्ट के लिए आप 5 डेज का लेक्चर रिवाइज करो, वहां से प्रिपेयर करो और नोट्स को देखो। सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और भी बहुत सारे मॉडल आए थे, उन सबके बाद जो एक्सेप्टेड हुआ यूनिवर्सली और आज भी जिनको सबसे प्रायोरिटी पे पढ़ते हैं, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। मोज़ेक मीन्स आपके घरों में सबके, या आपने कहीं पे देखा होगा टाइल्स लगी है, फ्लोर पे टाइल्स लगी हो, ठीक है। तो टाइल्स कैसी होती है, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, इस तरीके से पूरे रूम में फैली होती है, ठीक है। इसी तरीके से somehow you can relate कि it is like chamber, repeated unit, क्लियर। इसलिए इसको बोलते हैं मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड क्यों हो गया, फ्लूइडिटी है इसमें, ये मूव कर सकती है, ये टूट सकती है, जुड़ सकती है, ठीक है, नए स्ट्रक्चर इसमें आ सकते हैं एंड ये अपने आप को चेंज कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज फ्लूइड। फ्लूइड फ्लूइड है, जैसे लिक्विड का आप वाटर डालो तो वाटर का कोई शेप और स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो किस तरीके से बनाएगा, अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन एंड अकॉर्डिंग टू ऑल फिनोमेना की वहां कैसा कोहेजन एडिशन की फिनोमेना हो रही है, वाटर आपको डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फ्लूडिटी होती है इसके, इट इज इन क्वासी फ्लूइड स्टेज, वही मतलब एकदम पानी की तरह बह भी नहीं रहा है, तो क्वासी फ्लूइड सेमी फ्लूइड जैसा स्टेट है इसका। एंड इसका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब थिकनेस दी हुई है, डायमीटर नहीं थिकनेस दी हुई है 75 एंगस्ट्रॉम थिक, क्लियर। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, आई थिंक सुने होंगे तुम लोग। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, तभी हम फ्लूडिटी बोल रहे हैं इसको, क्लियर बेटा। फ्लेक्सिबल है एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। अब ये इस तरीके से नहीं टूट जाती है, ध्यान देना बेटा, इस तरीके से नहीं टूटेगी कि यहाँ से कुछ भी बह के बाहर चला जाए। बहुत प्रॉपर मैकेनिज्म है कि ये कब टूटेगी और कैसे रिज्वाइन कर देगी, मतलब टूटते टाइम ये अलाउ नहीं करेगी कि आप इसके अंदर कुछ भी एंटर करा दो, ये टूटते टाइम भी वर्क करेगी, क्लियर। इसलिए वेसाइकल्स के फॉर्म में टूटती है, ऐसा नहीं कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखेंगे इस फिनोमेना को डिटेल्स में, अभी बस प्रॉपर्टी देखें। इट इज फ्लेक्सिबल, कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली का मतलब वो सेलेक्ट करेगी, क्लियर, सबको चेक करेगी, सेलेक्ट, चेकिंग, क्लियर, चेकिंग करेगी एंड देन अलाउ करेगी। सेलेक्ट कर दिया मतलब अलाउ कर दिया, ठीक है। अलाउ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कहां से कहां, कोई बता पाएगा कहां से कहां? अभी मैंने बताया था किस मैट्रिक्स से किस मैट्रिक्स में, नोट डाउन कर लेना। एंड इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या? कुछ इधर बन रहा होगा, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे एंजाइम फॉर्म हुआ, ये ऐसी सेल है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को बना रही है, तो हार्मोन ब्लड में जाएगा, ठीक है बेटा। या जो सपोज CO2 फॉर्म हो रहा है अंदर, तो CO2 डिफ्यूज होकर ब्लड में आएगा। तो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्लियर। बट हर बार सेलेक्ट करेंगे किसको? वेरी गुड बेटा, दोनों डायरेक्शन, ओके। हाँ, दोनों डायरेक्शन, सिंपल इस तरीके से लिख लो, आपकी नोट्स हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ECM टू ICM, ICM टू ECM एज पर रिक्वायरमेंट। जिस चीज की रिक्वायरमेंट सेल को होगी वो ECM से ICM में आ जाएगा। जिसकी रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को होगी, ब्लड में के थ्रू जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो ICM से ECM में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल्स ओनली, नॉट अलाउड ऑल द मटेरियल्स। दैट्स व्हाई आपके सेल के अंदर सब कुछ नहीं पहुंच सकता है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फ्लो कर रहा है या जो भी ब्लड में फ्लो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अंदर बाढ़ आई हुई है। सब चीज बहुत प्रॉपर मैनर से, जिसको ब्लड से फ्लो करना है वो ब्लड वाली कैपलरीज में ही है, जिसको इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में रहना है, फ्लूइड में रहना है, वो वहां है, जिसको लिम्फ में रहना है वो लिम्फ में है, जिसे सेल के अंदर बनना है वो सेल के अंदर बनना है। तो एवरीथिंग इज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तभी आपके अंदर ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं। हाँ, फटाफट फंक्शन देख लेते हैं। अब एक फंक्शन तो सबको समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर। इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल। अगर आप बात कर रहे हैं एनिमल सेल का, हाउ वायरसेस एंटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शो ही नहीं बेटा। इस इमेज से मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देती हूँ, बाकी तरीके उसके पास बहुत सारे हैं, बट सिंपल सी चीज, यहाँ पे इमेज दिख रहा है आपको, इसमें ये स्ट्रक्चर देखो, इस तरीके के हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, इनको बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर मीन्स रिसीव करने वाला, सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल बताया, ठीक है। रिसीव करेगा, ठीक है, टू रिसीव। वायरस आएगा तो वायरस के पास जो तुम आजकल कोरोना वगैरह का स्ट्रक्चर देख रहे होगे, तो उसमें स्पाइक स्ट्रक्चर सबने बहुत अच्छे से बता रखा है, क्राउन क्राउन, ठीक है, स्पाइक। ये स्पाइक आके इस पे बाइंड कर जाता है, क्लियर। ये बाइंडिंग करते हैं तो ये उस तरीके से है, खुल जा सिम सिम बोलते हैं ना अलीबाबा वाले में, तो पता नहीं स्टोरी सुनी है या नहीं। तो इट इज लाइक की समझ लो, ठीक है, की ये आएगा, ये अगर इस पे बाइंड कर गया, इस रिसेप्टर के आइडेंटिकल बाइंडिंग रिसेप्टर इसके पास है, ये बाइंड कर गया तो ये इसके लिए पैसेज ओपन कर देते हैं। सिंपल सी चीज है, लॉक एंड की तरह है, लॉक है नहीं एंटर कर सकता है, लेकिन अगर वो की लेके आ रहा है, अब वो भले ही चोर हो बेटा, वो की लेके आ रहा है तो लॉक को ओपन कर देगा, एंड ओपन किया तो एंटर कर जाएगा। ये सबसे सिंपल वे में बता रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वायरसेस यूज करते हैं, और कोरोना वायरस भी इसी तरीके से एंटर कर रहा है। तो आपके पहले वो रिसेप्टर से बाइंड करके दरवाजा ओपन कराता है एंड अंदर एंटर कर जाता है, और उसके बाद DNA को हैक करने की कोशिश करता है और कर ही लेता है। होस्ट जिस वायरसेस आर एक्चुअली होस्ट स्पेसिफिक, इसलिए कोरोना की स्टडी में टाइम लग रहा है कि ये आया कहाँ से है। कई सारी थ्योरी है कि कहाँ से आया है, क्योंकि ये पहले ह्यूमन वायरस है नहीं। तो वायरसेस आर द होस्ट स्पेसिफिक। तो ये क्या करते हैं, अगर ये चेंज हो गए, ठीक है, अगर ये जस्ट सपोज जो एक कहा जा रहा है कि बैट से आया है, तो बैट के वायरस और ह्यूमन वायरस में म्यूटेशन का डिफरेंस है, वो एंटर किया है तो उसके इस स्पाइक में ऐसे स्ट्रक्चर बन गए हैं जिसके पास ह्यूमन सेल का रिसेप्टर है, तो ह्यूमन सेल के रिसेप्टर से बाइंडिंग की
की है, सिंपल समझो, उस की को वो जाएगा और ह्यूमन सेल के लॉक को ओपन कर रहा है और एंटर कर जा रहा है। अभी बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है बेटा, अदरवाइज ये तो है ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें। चलो आगे देखो। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल। किस केस में, फटाफट बताओ, एनिमल या प्लांट? ये पॉइंट किस लिए लिखा है, आधा अधूरा हो जाएगा अगर समझ में नहीं आएगा। एनिमल और प्लांट? एनिमल, वेरी गुड, एनिमल। किसी को डाउट कि एनिमल में कैसे करेगा? शेप वही डिफाइन करेगा जो बाउंड्री होगा। आपके घर का स्ट्रक्चर जो बाहर से दिखता है दैट इज द मॉडल ऑफ योर हाउस, होम, ठीक है। बाहर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उनको नहीं पता इंटीरियर डिजाइनिंग कितनी अच्छी हो रखी है, क्या हो रखा है, रूम कहाँ कहाँ है, लेकिन बाहर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट विल डिफाइन योर हाउस मॉडल। ओके बेटा, उसी तरीके से एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ डिसाइड करेगा, और प्लांट सेल में नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल ने डिसाइड कर दिया ये काम, जो भी आउटर है वो डिसाइड करेगा। तो सेल वॉल है आउटर, मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर है वो भी डिसाइड नहीं करेगा, सेल वॉल डिसाइड करेगा। नाउ इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, करेगा भाई, प्रोटेक्शन कर रहा है, एक लेयर आ गई, कहीं पे भी आप एक सिंपल थ्रेड भी अगर कहीं पे बाइंड कर रहे हो तो वो उसको एक सपोर्ट करता है, कम या ज्यादा। तो उसी तरीके से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब एनिमल के केस में तो बिल्कुल ही करेगा क्योंकि यही आउटर बाउंड्री है, और आउटर बाउंड्री पे प्रेशर होता है, इन दीवारों पे प्रेशर है, क्लियर। ये दीवार अगर आके किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो भाई अंदर का सेल, अंदर के रूम प्रोटेक्टेड उतने नहीं रहेंगे, क्लियर। तो उसी तरीके से है कि ये आपके जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है, इट अलाउज ओनली यूजफुल सब्सटेंस टू एंटर इनटू सेल, दैट इज द सेलेक्टिवली, तभी तो सेलेक्ट कर रहा है, नहीं तो सेल वॉल की तरह किसी को भी अलाउ कर दे अपने साइज के अकॉर्डिंग। इट प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी टू द सेल। अब देखो स्पेसिफिसिटी इज अगेन डिफरेंशिएशन, किसी सेल के अंदर स्पेसिफिसिटी है मीन्स वो सेल अपनी स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग ही मटेरियल ले रही होगी। कुछ ऐसे होंगे कॉमन, जैसे ऑक्सीजन, सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं तुम्हें ताकि तुम पूरा ये रिलेट कर पाओ। मॉलिक्यूल्स तो बहुत है, ग्लूकोज चाहिए सेल को, ऑक्सीजन चाहिए, सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, हम तो बहुत कुछ बता सकते, बट वो एग्जांपल जो आप रिलेट कर सकते हो, ऑक्सीजन हर लिविंग सेल को चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सबके लिए अलाउड है, सब जगह ट्रांसपोर्ट करेगी, लेकिन कुछ फंक्शन के लिए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं कि ये इस सेल के अंदर जाएंगे, इस सेल के अंदर या तो ज्यादा अमाउंट में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम के लिए, सोडियम चैनल के लिए हम बताएंगे न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग इन पे डिपेंडेंट है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इन सेल्स में ज्यादा होता होगा। तो उसी तरीके से इट प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी टू द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिविटी डिफाइन करेगी कि वो प्लांट सेल, वो सॉरी वो प्लांट सेल भी कह सकते हैं, वो एनिमल सेल, प्लांट सेल कितना स्पेसिफिक है, कौन सा मॉलिक्यूल उसको कितने अमाउंट में चाहिए। जैसे प्लांट के केस में बहुत सारे मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, रूट से एब्जॉर्ब होके ऊपर वो हर लिविंग सेल तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। It is the limiting boundary of each cell which separate the cytoplasm from its surrounding. Surrounding की बात आ गई, मतलब environment means, अब टेक्निकल टर्म बता दोगे तुम लोग तो सब लोग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जब मैं जब कंप्लीट क्लास लूंगी ना डिटेल, तो मैं वहां पे ये चीजें पूछूंगी बेटा, इसलिए हर एक बात को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते चलो। क्लियर है? तो फंक्शन समझ में आ गया हमें, बाउंड्री बना रहे हैं, सेलेक्टिवली परमेएबल है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, सारे स्ट्रक्चरली आपको अरेंजमेंट दिख रहे हैं जो, जिसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी जो मैंने आपको वायरस वाला एग्जांपल दिया उसमें रिसेप्टर दिखाया, वो रिसेप्टर भी कहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको लेके बैठा हुआ, ठीक है।
अब आगे कल पढ़ेंगे, चलो यहीं पे एक एक्स्ट्रा थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे आप देखते हो ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सुना है ना सबने? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्लियर? इस केस में आपको अब जनरल ऐसे समझ लो कि एंटी ट्रांसप्लांट ड्रग लेनी पड़े थ्रू लाइफ, ठीक है? इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऐसा रिसेप्टर है जो हमारा हमारा अपना है, मतलब मेरे हर सेल के अंदर मेरा एक ये अपना रिसेप्टर होगा। इट इज लाइक नेम प्लेट। जैसे जस्ट सपोज आप किसी कंपार्टमेंट में रह रहे हो, किसी कंपार्टमेंट में रह रहे हो, तो कंपार्टमेंट के हर घर एक ही तरह होते हैं, ठीक है? हर फ्लोर पे एक ही जैसा स्ट्रक्चर बना है, या कुछ रिपीटेड स्ट्रक्चर होंगे, दो तरीके के हो सकते हैं। बट ये आप जानते हो कि वहां पे बहुत सारे कॉमन घर होते हैं, ठीक है? तो आपको एक एड्रेस देना पड़ता है कि आपका हाउस नंबर क्या है, आपका फ्लोर क्या है, आपकी बिल्डिंग का विंग है अगर कोई, तो विंग क्या है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना। अपने घर को कैसे पहचानो? आपका नाम, इस घर के ओनर का नाम, आपका नाम तो नहीं घर पे लिखा होगा, पापा का नाम, ये ओनर का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, किसी गार्जियन का नेम, एंड देन हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, विंग, इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखो। तो ये आप हो, ये स्पेसिफाई करता है कि इस घर के अंदर आप मिल जाओगे। जैसे जस्ट सपोज मुझे श्रेयस के घर जाना होगा, तो मैं श्रेयस से उसका एड्रेस लूंगी। उसी तरीके से मेरी हर एक सेल पे एक नेम प्लेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एमएससी मॉलिक्यूल। अभी इस पे नहीं जाना है, बस आप ये समझो कि ये नेम प्लेट उस ऑर्गन पे नहीं होगा जो यहाँ से, जैसे जस्ट सपोज लीवर ट्रांसप्लांट होके आया, तो लीवर ट्रांसप्लांट की जो सेल होंगी, वो जिस जो डोनर है ना, उसका नेम प्लेट लेके आएगी, उसका नेम प्लेट लेके आएंगे, क्योंकि बेटा उसके ऊपर तो हमारा नेम प्लेट नहीं है, ठीक है? इस वजह से हमें ड्रग्स लेनी पड़ती है। तो अब ये नेम प्लेट बनाता कौन है, ये नेम प्लेट है कहाँ? ये नेम प्लेट भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हमें एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की है, चाहे ये किसी भी सेल का हो। तो जब आपने ट्रांसप्लांट करके किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, तो वो नेम प्लेट उसको नहीं मिलती है, तो हमारी खुद की इम्यून की सेल इसको फॉरेन सेल मानती है, एक एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमारे बॉडी का नहीं है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट मानती है, और इस पे इम्यून इफेक्ट करती रहती है, इस पे अटैक करती रहती है, इम्यून अटैक करती रहेगी, इसको ट्रीट करेगी एंटीजन की तरह, फॉरेन की तरह, ठीक है? दैट्स वाई हमें एंटी ट्रांसप्लांटेशन ड्रग्स लेने पड़ते हैं थ्रू लाइफ। ये ऐसे इंफॉर्मेशन दे दी क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैंने बताया ना, मुझे बहुत प्यार है। चलो अब तुम लोग बताओ जरा, क्या चीज समझ में आया, नहीं आया, इंटरेस्ट आया? लास्ट क्लासेस में ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड की होंगी, बट वो क्या समझने जैसा समझ में आया, कॉन्सेप्चुअल? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ओके, भूलोगे नहीं ना अब ये सारी चीजें? बेसिक्स बायोलॉजी सबको पढ़नी है बेटा, सब लोग याद रखो। मैथ्स के भी हो तो भी आपको भाई अपनी मशीन आगे जाके बनाओगे, टेक्नोलॉजी बनाओगे, बट यह रहेगी तो यही बॉडी ना, तुम्हारा ब्रेन तो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल पार्ट है, तुम्हारा बॉडी तो बायोलॉजिकल पार्ट है। इसकी फंक्शनिंग जानो तो एकदम अलग से इंटेलिजेंट बच्चे लगोगे। इंटरेस्टिंग, यस बेटा, इंटरेस्टिंग तो है ये सब, ठीक है? तो यहाँ तक पूरा रिवाइज करिए, होमवर्क करिए अच्छे से, जाइए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आंखों में पानी के छींटे डालिए, फ्रेश फ्रेश होइए, और मैथ्स का लेक्चर अटेंड करिए। सेम वे में बायो के सारे बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी ही पढ़नी है। कोई भी यहाँ पे इस तरीके का अभी नहीं फाउंडेशन में रखेगा मन की, अरे मुझे तो बायो पढ़नी है, बायो मैथ्स नहीं पढ़ता हूँ, अरे मुझे मैथ्स लेनी है, बायो क्या ही मैडम पढ़ा रही है, नहीं पढ़। दैट इज, इसका नेम है बेसिक्स। तो सबको सारी क्लासेस अटेंड करनी है और समझना है। Plant plasma membrane is present in both plant and animal cells. Then why it gives shape to the animal cell only?
बेटा मैंने बताया, आउटर बाउंड्री डिसाइड द शेप। आपके घर की जो आपके घर का स्ट्रक्चर है वो उसकी आउटर बाउंड्री डिसाइड करेगा। अंदर रूम कैसा है ये तो कोई जो आपके घर के अंदर जाएगा वही बताएगा, ठीक है। और प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री सेल वॉल है, उसने डिसाइड कर दिया है ना। एंड एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। डिसाइड द शेप ऑफ सेल। ऐसे अपने छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना लिया करो तो तुम्हें क्लियर। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट। यस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।